ओहो, तो मूड क्यों खराब है? तुम कुछ छोटे बच्चे थोड़ी हो कि मुझे तुम्हें फीडर बना के देना पड़ेगा। खुद ही खाना बना लेते या कुछ मंगवा लेते। मैंने पहले कब खाना बनाया है? और क्या हो गया अगर तुम्हें भूख लगी है तो? तुम ऑनलाइन भी तो ऑर्डर कर सकते थे ना, पैसे तो हैं तुम्हारे पास। और मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूं जो तुम्हारे लिए खाने बनाओ। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे ये काम करने की आदत नहीं है। बाहर भी मैंने कभी भी नहीं की है और यहां भी नहीं कर सकती। भैया लड़की ढूंढ ली है, मेरी बेस्ट फ्रेंड विशाल। वो लड़की भाई, वो उसके घर का माहौल हमारे घर का माहौल तो काफी डिफरेंट है। वो कैसे एडजस्ट करेगी इधर? भैया बहुत अच्छी लड़की है, वरना मेरी दोस्ती ना होती उससे। अलमीर देखो, ये चंद दिनों की बात तो है नहीं, सारी जिंदगी का मामला है। जो भी फैसला करो सोच समझ कर करना। और तुम दोनों के मिजाज में काफी फर्क नजर आता है मुझे। भैया मैंने समझाया उसको बताया है हमारे घर का माहौल, हमारे ट्रेडिशंस, और वो राजी है खुद को बदलने के लिए। कौन बदलता है? समीर को देख लो, आज तक बदल पाया वो वानिया को। एंड आई कैन नॉट अफोर्ड अनदर वानिया इन माई हाउस। गलती तुम्हारी है, ऑफिस तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुमने अपना नुकसान खुद किया है। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। मिशी, ऐसे नहीं चलते रिलेशनशिप्स। ऐसे नहीं होता कि मेरी इनकम में अपना हिस्सा लेना तुम अपना राइट समझो और जब मुश्किल वक्त में खड़े होने की बारी आए तो तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। पैसे कमाना ना तुम्हारा फर्ज है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारा ही फर्ज है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी और अपनी ज्वेलरी बेच दूंगी। और बाय द वे, वैसे भी वो ज्वेलरी मुझे मॉम ने गिफ्ट की थी, तुम्हारी नहीं है वो। You have no idea. तुम मेरी अगर मदद कर लेती हम इस क्राइसिस से साथ गुजर जाते। Oh, really? इस बात की क्या गारंटी है कि अगर मैं ज्वेलरी बेच देती तो सब कुछ ठीक हो जाता? I don't think so. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। No. सड़क पर आ गया हूं मिशी, कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है। बैंक 4 दिन बाद ऑक्शन पे लगा देगा दफ्तर। अभी भी वक्त है, 4 दिन है मेरे पास। अगर हम उनको पे करते हैं तो ये सब खत्म हो जाएगा। देखो, तुम किसी से पैसे ले लो ना और पेमेंट कर दो। किसी से उधार ले लो। बड़े भैया से पैसे ले लो, उनके पास तो बहुत पैसे हैं, वो तो तुम्हें आराम से पैसे दे देंगे। भैया मिशी की ख्वाहिश है कि उसका एक अलग घर हो। आप कभी यूरोप जाएं और वहां देखें बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के कितने अच्छे तरीके से एक इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं और जल्दी अपनी लाइफ में स्टेबल भी हो जाते हैं। वहां का कंपैरिजन यहां से मत करो। क्यों ना करो? आपके ये असूल, आपकी ये बातें 100 साल पुरानी है। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। खामोश खामोश, एक लफ्ज भी और मुंह से मत निकालिए। तुम कौन होती हो मेरी सोच बदलने वाली, या मुझे सही और गलत बताने वाली? ये मेरा घर है, यहां मेरे असूल चलते हैं। हमारी खानदानी रिवायात को फॉलो किया जाता है। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी वजह से मैं अपने खानदानी दस्तूर बदल दूं? हरगिज नहीं। अलमीर बेटा, बदगुमानी एक ऐसी धुंध है जो कि आंखों के सामने नजर आने वाले मंजर को भी धुंधला देती है। और इस वक्त तुम शदीद बदगुमानी में मुब्तला हो। तुम्हें वही नजर आ रहा है जो तुम्हें दिखाया जा रहा है और तुम्हें बताया जा रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बेटा वही जो मैं देख रहा हूं, जो मैं समझ रहा हूं। मेरे सामने मेरा वो भांजा अलमीर नहीं,
जो मेरी गोद में खेला करता था। आज का अलमीर कल की तरह बच्चा नहीं है। आज के अलमीर को समझ है। खैर, इस वक्त शायद तुम्हें कुछ भी समझाना जो है वो बेकार है। कहो बेटा। जाने दीजिए ना, अब ये बेटा बेटा कहना। जब मानते नहीं है तो कहते क्यों? ये ड्रामे छोड़े और प्लीज अब ये शो करना भी छोड़ दें कि आपको बहुत दुख है मेरे घर से जाने का। तुम क्या कह रहे हो अलमीर? वही जो सच है भैया। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। अब सही समझा हूं, पहले गलत समझता आ रहा था आपको मैं। अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो अलमीर। और जो भैया ने किया समीर भाई, उसका क्या? अगर भैया ने गलत किया भी है तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता इस तरह से उन पे उंगली उठाने का। और भैया ने कुछ गलत नहीं किया। अरे बाप बन के पाला है उन्होंने हमको, और तुमने सारे लिहाज तोड़ दिए। अरे आपको तो पता ही नहीं है इन्होंने किया क्या है। मैं बाहर गया होता किसी काम से, वापस आया तो मेरा सारा सामान ऑफिस का कार्टन में पैक कर दिया। पूरे ऑफिस के सामने, पूरे स्टाफ के सामने मेरी हैसियत खोल के रख दी कि ये हैसियत है मेरी। वो सामान भैया ने नहीं, मैंने पैक किया था। तुम लाख कहो महविश, लेकिन इस बात को नहीं तुम झुठला सकती कि एक बच्चे की जिंदगी में बाप के किरदार की क्या अहमियत होती है। जिंदगी के हर पहलू में तुम्हें बाप के नाम की जरूरत पड़ेगी। तब क्या करोगे तुम? हजारों बच्चे हैं ऐसी दुनिया में जो बाप के नाम के बगैर चल रहे हैं और उनकी माँ अकेले उनको संभाल रही है, लाताल्लुक हो चुके हैं अपनी औलाद से। महविश, वो अलग केस होता है। उसमें बाप खुद बच्चों से लाताल्लुकी करता है और माँ को मजबूरन ये सब कुछ अकेले करना होता है। तो मेरे केस में क्या डिफरेंट है? मेरे केस में भी यही हुआ है। महविश, कबीर ने मुझे घर से निकाल दिया, पलट के पूछा तक नहीं। ये लाताल्लुकी नहीं है तो और क्या है? महविश, तुम्हारे और कबीर भाई के बीच में बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और जिस दिन तुम लोग की मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो गई, वो तुमसे माफी मांगने आए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है वो आएंगे, मुझसे माफी मांगेंगे और मैं माफ कर दूंगी? कौन हूं मैं? चाबी से चलने वाली गुड़िया हूं? कोई रोबोट हूं कि बटन लगाया है, दबा देंगे तो फौरन इशारों पे नाचना शुरू कर दूंगी? नहीं शीबा, जीती जागती इंसान हूं मैं। दिल है मेरे अंदर, दिमाग है, अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। महविश, अगर इंसान से कोई गलती हो जाए ना तो अल्लाह ताला भी माफ कर देता, तो हम क्यों नहीं माफ कर सकते? शीबा, मैं एक आम इंसान, मुझसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा और मैं माफ नहीं करूंगी। और हाँ, आइंदा मुझसे इस बारे में बात नहीं करना। महविश, मशाल, तुम्हें वानिया भाभी को फोन नहीं करना चाहिए था। मैं खुद कॉल बैक कर लेती, मगर अब ये बात कबीर के इल्म में आ गई है। वो यकीन तो नहीं करेंगे, मगर फिर भी उन्हें मालूम नहीं होना चाहिए था।
आइंदा एहतियात करना प्लीज। नो डाउट ये आवाज तो महविश की ही है, मगर अलमीर तो कहता है कि महविश से मिशाल की कभी बात नहीं हुई। तो क्या ये फेक वॉइस है? मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता? तस्वीर तो फोटोशॉप में बन सकती है और आवाज भी एआई के जरिए चेंज हो सकती है। मुझे पहले ख्याल क्यों नहीं आया कि ये एआई का इस्तेमाल हो सकता है। गुस्से और जज्बात में कुछ भी सोचे समझे बगैर मैंने महविश पर इल्जाम लगा दिया। वानिया का दिमाग कितना तेज है, क्या क्या कर सकती है वो। कंफर्म करना पड़ेगा। क्यों ना अपने पर्सनल नंबर से वानिया को मैसेज करूं। शायद कुछ बोल दे। वाह वाह वाह, अननोन नंबर। एक तो पता नहीं अननोन नंबर्स। वानिया भाभी में मिशाल। ओह अच्छा, दूसरे नंबर से किया है। मेरा फोन आजकल अलमीर के इस्तेमाल में है, उसका फोन सर्विस में है। ये मेरा दूसरा नंबर। आप सुनाएं, घर में क्या चल रहा है? महविश है या चली गई? चली गई। मैं तो आ नहीं सकती, आपने मना किया हुआ। हाँ तो भाई क्या जरूरत है आने की, सुकून से रहो ना अपने घर में। अगर इजाजत दें तो आ जाऊं, अलमीर बहुत बेचैन है भैया से मिलने को। अरे नहीं भाई, तुम मत आ जाना। रुको रुको रुको, तुम्हें रिप्लाई तो कर दूं पहले। मैं ठीक हूं, मगर तुम तो वहां जाकर भूल ही गई मुझे। कम अज कम फोन तो कर सकती हो। हाँ भाई, मजे हैं, आजाद जिंदगी मिल गई है।
पार्टी करो, ऐश करो। मैं तो अभी तक इस कैद खाने में हूं। मैं विश दफा हो गई है और आने का कोई चांस भी नहीं। भाई आ ना जाए। सुनो, तुम मत आना भी। अपने और अपने मियाँ के पांव नए घर में सुकून से जमाओ और कारोबार में अलमीर के पैर जमने दो। फिर ठाठ से आना भैया को जलाने और दिखाना कि कितने ऐश से रह रहे हो। बताना कि मोहताज नहीं हो। दुआ करो महविश वापस ना आए। फिर मैं और समीर भी भैया से अपना हक ले सकेंगे। भाई कोई जरूरत नहीं आने की बहन, तुम्हें अपने घर में रहो। बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ पर सुकून का सांस लेने को मिला। हाँ, खुला घर, बड़ी बड़ी छतें, हवा आती है, क्रॉस होती है, लाइट आती है, रोशनी आती है, जिंदगी का एहसास होता है। अब इस कैद से सब कुछ छुट्टी, सिर्फ वानिया सुकून से अय्याशी करे। एक सेकंड कबीर, हुआ क्या है? मैंने किया क्या है? मेरे पीठ पीछे मेरे घर वालों को तुम बदगुमान करती रही ताकि सब मुझे छोड़कर चले जाए। स्टॉप इट, यहीं रुक जा। मुझ पे इतना गिरा हुआ इल्जाम मत लगाइएगा आइंदा। तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम पर इल्जाम लगा रहा हूं? मैंने खुद अपने कानों से सुना है जो मिशाल तुम्हें कह रही थी। कबीर, मिशाल वानिया भाभी को कह रही थी। मैंने तो उसे कॉल की थी उसको समझाने के लिए। ओह अच्छा, यानी कि तुम्हारे फोन से वो वानिया को समझा रही थी। सब समझ में आ गया मुझे कि तुमने किस किस को क्या क्या समझाया है। माशाल्लाह हरा भरा घर है हमारा, इतने लोग, इतनी रौनक, इतने रिश्ते। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? लेकिन अब ये रौनकें कम हो रही हैं और तुम चाहती हो कि ये रौनकें बिल्कुल खत्म हो जाएं। नहीं नहीं भैया, मैं क्यों चाहूंगी ऐसा? और आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? गलती नहीं, गुनाह कर रही हो तुम, गुनाह। सबके दिलों में बदगुमानियां पैदा करके एक दूसरे के खिलाफ कर रही हो तुम। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं आप मुझ पर? वानिया भाभी ने मिशाल को पता नहीं मेरे बारे में ऐसा क्या कहा है कि वो मुझसे बदगुमान हो गई है। और तो और अलमीर को भी पता नहीं क्या कुछ कहा है उन्होंने, उसका रवैया भी मुझसे बदल गया। और तुम अब मुझे बता रही हो? मैं शायद आपको अब भी ना बताती कभी, अगर मुझे आगे आने वाली जिंदगी मुश्किल होती हुई नजर ना आती। मगर तुमसे वो दोनों क्यों बदगुमान हो गई?
उन्हें शायद लगता है कि मैं आपको रोकती हूँ, अपने बहन भाइयों की केयर करने से, उनके लिए कुछ करने से, उनके आपके करीब आने से। इससे बेहतर पता है क्या है? इससे बेहतर ये कि आप मेरा गला दबा दे, मार दे मुझको, लेकिन इस किस्म का घटिया इल्जाम मेरे ऊपर मत लगाइएगा आइंदा। क्योंकि मैं जिस दिन से इस घर में आई हूं ना, मैंने आपको और इस घर को हमेशा से जोड़ने की कोशिश की, आपके बहन भाइयों को अपने बहन भाइयों की तरह समझा। मैंने कभी नहीं चाहा, कभी भी नहीं चाहा कि कोई भी आपको छोड़ के जाए। मानिया भाभी शुएब से राब्ते में है, घर की हर बात बताती हैं शुएब को, बल्कि भड़काती भी हैं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आपको पता है, वो शुएब को महविश के जाने वाली बात इतनी खुशी खुशी बता रही थी, वो भी हंस के। उन्होंने तो ऐसा जुमला कहा है जिसने मुझे शक में डाल दिया कि कहीं भैया और महविश के बीच में जो गलतफहमी हुई है वो वानिया भाभी की वजह से ना हो। महविश को तो तुमने मौका दिए बगैर अपनी सफाई का मुजरिम करार दे दी। उससे तो तुम बात कर सकते हो ना कि क्या तुमने देखा, क्या सुना, उसकी किसी किस्म की कोई हकीकत तो सामने आ सकती है बात करके। हाँ बेटा, गवाही तो वैसे भी 2 लोगों की ही मानी जाती है ना, तो तुम एक शख्स की गवाही तो ले सकते हो ना। अगर तुम अब भी ये समझते हो कि हम तुम्हारे सरपरस्त हैं और बड़े हैं, तो हमारी बात पर ध्यान दो। मैं तो खुद यही कहना चाह रही थी, मगर जाहिर है उनके घर में जो टेंशन चल रही है तो मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था, मगर अब कभी ने खुद ही कह दिया। भाई क्या करें, मुझे महफिश की गैर मौजूदगी में ये सब कुछ करना अच्छा नहीं लग रहा, है ना। क्या करें, कबीर को कौन समझाए। हाँ, हम कबीर को मना तो नहीं कर सकते ना, और मैं इस शादी को टालना भी मुनासिब नहीं समझती। मेरा ख्याल है कि हम इतना जरूर कर सकते हैं, कबीर को एक बार फिर समझाने की कोशिश करें, क्योंकि जोया जो है जाहिर अपनी भाभी के बगैर खुश नहीं है। महविश उसकी बड़ी भावज है। आप लोग फिक्र ना करें, इस बार मैं और जोया मिलकर भाई को फोर्स करेंगे। आई होप सो वो मान जाए, क्योंकि जोया भाभी के बहुत ज्यादा क्लोज है। जोया यही बात भाई से कहेंगी, इतनी बड़ी खुशी भाभी के बगैर कैसे कर सकते हैं। हाँ, ये तजवीज ठीक है। जोया कबीर को इमोशनली हैंडल कर सकती है। हाँ, लेकिन महविश मुझे बहुत अजीज है। बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह, और सच पूछें तो उसकी गैर मौजूदगी में ना दिल को एक खलिश सी है। मगर महविश के जाने के बाद जोया बहुत डिस्टर्ब हो गई है, वो बिल्कुल तन्हा हो गई है, क्योंकि वानिया जोया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो सर पूछे तो मुझे तो हर वक्त वानिया की तरफ से एक डर ही लगा रहता है। तुम ठीक कह रही हो,
वानिया नफरत और इंतकाम में कुछ भी कर सकती है। अभी तो फरी है, उसके जाने के बाद जोया अकेली रह जाएगी। और मैं जोया को वानिया के रहमो करम पे छोड़ना नहीं चाहता। डैड, इसी बात का तो खौफ मुझे भी था। समझ नहीं आ रहा था कि ये बात मैं आप लोगों से किस तरह करूं। वानिया भाभी का गुस्सा और नफरत इस हद तक जा सकती है, आप लोग तो अच्छी तरह जानते ही हैं। बस तो फिर ये तय है कि हम कल मिठाई के साथ वहां तारीख तय करने जाएंगे। हाँ, ये ठीक है। जोया, क्या हाल है? कैसी तबीयत है तुम्हारी? भैया आप बेहतर है तबीयत। बस अब जल्दी से ठीक हो जाओ। भैया मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। कोई वजह भी तो होगी ना। देखो, तुम्हारी मंगनी को 1 साल से ऊपर हो गया। मामू और मुमानी की भी यही ख्वाहिश है कि तुम्हारी जल्द से जल्द शादी कर दी जाए। मैं मामू मम्मी से बात कर लूंगी खुद। देखो, तुम्हारी एजुकेशन भी कंप्लीट हो चुकी है, अरसलान अच्छी जॉब कर रहा है। इनकार की कोई वजह बनती नहीं है। जोया ये चाहती है कि जब तक महविश इस घर में वापस नहीं आ जाती ये शादी नहीं करेगी। उनका शादी में होना बहुत जरूरी है। अच्छा, बस इतनी सी बात? चलो, मैं वादा करता हूँ तुमसे, तुम्हारी शादी से पहले महविश को घर ले आऊंगा। सच भैया? बिल्कुल सच। फिर मैं तो उसकी हर शर्त मानने को तैयार हूं, अगर वो आने के लिए राजी हो जाए। वो राजी क्यों नहीं होंगी? हम सब जाएंगे उनके पास, उनको जाकर मनाकर लेकर आएंगे। काश मैं तुम लोगों को बता सकता कि मेरे अंदर कैसा तूफान चल रहा है। मैंने दूसरी बार अपनी खुशियों को अपने हाथों से तबाह किया। You know what? आपसे इस वक्त कुछ भी कहना बिल्कुल बेकार है। आपकी आंखों पे बदगुमानी की पट्टी बंधी हुई है। मैं कुछ भी कहूंगी आपकी समझ में नहीं आएगा। जो कुछ भी आपने सुना ना, वो बिल्कुल सही था। और मैं अब अपने आप को जस्टिफाई नहीं करूंगी, क्योंकि जस्टिफाई वो करता है जो मुजरिम हो। लेकिन वक्त आपको बताएगा, जरूर बताएगा कि सच क्या था, और आप उस दिन पछताएंगे, और पछतावे के अलावा कुछ बचेगा नहीं आपके पास। मैं भी यही चाहता हूं कि बस अब वो वापस आ जाए। मानता हूं गलती मेरी है, जज्बात में गुस्से में आकर मैंने उस पर इल्जाम लगा दिया। लेकिन ये भी जानता हूं कि वो बहुत जिद्दी है और उसे मनाना आसान नहीं है।
लेकिन फिर भी कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये भैया की राय भाभी के लिए इतनी जल्दी कैसे चेंज हो गई? चलो अच्छा है ना, महविश तुम्हारी शादी में आ जाए। यासिर, मीटिंग के लिए नहीं जाना? हाँ लेकिन अभी तो 10 मिनट है। अच्छा, लेकिन हमें तो 4th फ्लोर पे जाना है ना। लेकिन आपकी इतला के लिए अर्ज है कि आज से आप जिस मीटिंग में भी शरीक होंगी वो उसी फ्लोर पर और उसी बोर्ड रूम में हुआ करेगी जहां आप होंगी। ऐसा क्यों? अब ये तो बॉस का हुक्म है, हम उनसे सवाल कैसे कर सकते हैं? बॉस का ऑफिस 4th फ्लोर पर है, वो अपना रूम छोड़ के यहाँ नीचे आके क्यों मीटिंग करेंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्या हो गया कि मेरे लिए मीटिंग की जगह बदल रही है। अब आपके इन तमाम सवालों के जवाब तो बॉस के पास ही होंगे। हेलो, हाँ शिफा बोलो। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? हाँ खैर, तुमने ये पूछने के लिए फोन किया? क्या हुआ है तुम्हें, तबीयत तो ठीक है ना? इतना अजीब क्यों साउंड कर रही हो? हाँ सब ठीक है, बस अभी एक मीटिंग अटेंड करनी है, बाद में बात करती हूँ, फोन रखो। मिसी, इट्स ऑलमोस्ट लंच टाइम, कुछ बना दो। तुम बीवी लाए थे या काम वाली कि 3-3 टाइम तुम्हें खाना बना के दे? गॉड, मैं इतना सब कुछ नहीं कर सकती। सुबह नाश्ता बना दिया था, काफी था। 2 बॉइल्ड एग्स, दैट्स इट। उसको नाश्ता बनाना नहीं कहते। तुम्हारी वजह से मैं जिंदगी में पहली दफा चूल्हे पे गई और नाश्ता बनाया तुम्हारे लिए, और तुम कह रहे हो 2 बॉइल्ड एग्स। एहसान समझो इसे मेरा, मैंने कभी भी चूल्हे को ना हाथ नहीं लगाया। भूख लग रही है तो ऑर्डर कर लो। नो 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 नो, अभी कुछ अर्सा नो टेक आउट्स, नो डिलीवरीज प्लीज। फजूल खर्चियों के पैसे नहीं है, वी हैव टू बी वाइज। पैसे थोड़े से ही पड़े हैं। सीरियसली, मैं क्या खाऊंगी? मुझे तो भूख लगेगी ना, मेरे लिए तो तुम्हें मंगवाना ही पड़ेगा। क्यों मंगवाना पड़ेगा? घर में बन। हेलो आंटी, हाउ आर यू? व्हाट? अच्छा अच्छा, डोंट गेट एंग्री, ठीक है मैं कर दूंगी। कब तक? ओके आंटी, यू डोंट वरी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आंटी आपने तो कहा था कि आप 2 साल बाद आएंगी। ओह ओके ओके, नो इश्यूज, ओके, टेक केयर। व्हाट? अलमीर, हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। आंटी आ रही हैं और वो भी 2 महीने में। ओह गॉड,